This meeting is being recorded. ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट में आगे जिनके जो कोर्स बाकी है वो बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। त्रिमूर्ति कोर्स बता रहे हैं। हाँ जी। त्रिमूर्ति कोर्स में जब दिखाते हैं त्रिमूर्ति मतलब तीन मूर्तियों का जो परिचय है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जैसे कहते हैं ना मुरली में कि बाप आते हैं तो अकेला नहीं आते हैं, त्रिमूर्तियों के साथ आते हैं। तो तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो वो तीन उनके द्वारा आकर के तीन कार्य कराते हैं, स्थापना और पालना, विनाश। तो बाबा बोले मुरली में कि तुम बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम बोलना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होता है। तो जब भगवान बाप सृष्टि पे आते हैं तब 1936 में जब सृष्टि पे आते हैं तो पहले पहले जो जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप हुए तो उनमें प्रजापिता जिसको बोला जाता है, उनमें ही प्रवेश करके पहले पहले जो है से पहले पहले जो है से वो प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं। तो पहले पहले जो ब्रह्मा जो बताया गया, तो ब्रह्मा बाबा का पहले पहले जो है से स्थापना जो गायन है, तो पहले पहले जो है से साक्षात्कार होता है ब्रह्मा बाबा को 1936 में। तो कि मैंने जैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया का स्थापना, सफेद पोष में उनका जो है संस्कार होता है। तो वो अपने जीवन में 12 गुरु किए हुए थे। तो 12 गुरु किए, तो उन्होंने जब सत्कार हुआ तो उन्होंने अपने गुरुओं के पास बनारस में गए कि भाई हम ऐसा हमें सत्कार हो रहा है, गुरुजी आप तो सत्कार ऐसा नहीं करा रहे हैं। तो उन्होंने 12 गुरुओं के पास गए, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं मिला। तो जो है सो उनको विश्वास हुआ कि जो हमारा भागीदार है वो सच्चा है, शायद वहाँ हमारा समाधान हो सकता है। तो उन्होंने गुरुओं से पूछ के जब कहीं समाधान नहीं मिला तो निराश होकर के वो फिर जो है से कलकत्ता में जो है से वो आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो रहने वाले तो सिंध हैदराबाद के थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कलकत्ता में व्यापार जो था कलकत्ता में था। तो वो उनके साथ जो भागीदार जो थे राम सेवक जी, तो वो उनका भागीदार थे, वो कोई संबंधी थे। तो उनको सच्चा जो है पहले से ही जानते थे कि मतलब सच्चा व्यक्ति है। तो उनके पास ही समाधान के लिए गए। तो उन्होंने वहां गए तो जो है राम सेवक जी नहीं मिले, जो दो माताएं थी। तो दो माताओं के जो है से दो माताओं मिले, तो वो जो अपनी जो बहन जो थी, बड़ी बहन, तो उनसे ही सारा बात बताया कि हमारा जो है सत्कार होता है, ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है कि पुरानी दुनिया का जैसे विनाश, नई दुनिया आने वाला है, सफेद पोष में ऐसा सत्कार हो रहा है। तो उन्होंने सारा बात अपना बहन को बताया। तो वहाँ जो एक और माता थी, जो बोल बोल करने वाली माता थी, तो वो भी सुनी। तो ये बात जो है से उनको जो राम सेवक जब आए, ये बात वो माता को कहने का हिम्मत नहीं हुआ। जो बोल बोल माता करने वाली थी उनको जो है से करने वो बोलने का उन्होंने हिम्मत किया। तो जैसे मैं जो भी सारा बाबा जो बताए थे, तो बात जो है से सारा बात प्रजापिता के सामने, राम सेवक जी के सामने, जो बोल बोल करने वाली माता थी उन्होंने बताने का हिम्मत किया। तो जैसे हिम्मत बच्चे मत्ते बाबा बोलते हैं ना, तो जैसे हिम्मत किया, तो उसी समय जो है से परमात्मा उनमें प्रवेश करके और जो हूबहू जो ब्रह्मा सुनाए थे, वो सारा बात जो है से वैसे ही हूबहू प्रजापिता के सुना दिया। जब सुन लिए तो सुप्रीम सोल फिर प्रजापिता में प्रवेश करके जैसे उसका क्लिफिकेशन दे दिया कि वो जो है से ये नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जो है से जाने वाली है, परमात्मा इस सृष्टि पे आ गया है। और वो ब्रह्मा को जो सफेद
पोष में जो उसका सत्कार होता है, तो ब्रह्मा का पाठ उसका है, उसका ब्रह्मा का पाठ बजाना है इस संगम युग दुनिया में। तो ऐसा उन्होंने बता दिया, और जो है वो जो है कृष्ण के रूप में वो जन्म लेगा सतयुग में। ये सब जब वो जो रामसेवक जी ने बता दिए माँ को, तो माँ ने फिर वहाँ पर जो एक धारणा करने वाली जो ब्रह्मा की जो बहन थी, तो उन्होंने सुना तो वो जो है वो सब वो धारणा वो बुद्धि में आ गया। लेकिन जो बोल बोल करने वाली माता थी वो उतनी इस बात को नहीं समझ पाया। तो ब्रह्मा बाबा को सामने फिर जो है ब्रह्मा बाबा का समाधान जो है वो माँ के द्वारा सारा क्वेश्चन मिला कि आप जो है जो साकार हो रहा है, तो ये जो पुरानी दुनिया जो है जाने वाली है, और जो नई दुनिया जो स्थापना जो होने वाला है, उसमें आपको ब्रह्मा मतलब सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में आपको पाठ बजाना है। तो ये बात जो ब्रह्मा बाबा सुने, तो उनको साक्षात्कार के आधार पर ये बात निश्चय बैठ गया। उस समय ओम राधे मामा, हाँ, ओम राधे मामा तो बाद में आई थी। ओम राधे की वो तीन जो मूर्तियों थी, वो तीन मूर्तियों के मैंने जो ये बात क्लियरेशन मिला, तो बाबा का निश्चय हो गया। तो बाबा का उस समय ब्रह्मा बाबा का उस समय उम्र जो था वो 50 वर्ष था। तो साक्षात्कार के आधार पर ही बाबा ने उनका बुद्धि में बैठ गया कि हम जो है हमारा जो है ब्रह्मा का पाठ बजाना है। तो ब्रह्मा निश्चय मतलब उनको नशा चढ़ गया, और अपना धन दौरी छोड़ करके सारा जो है जो विश्वासी जो था राम सेवक जी थे, जो उनका जो भागीदार थे, उनको ऊपर सारा मतलब सौंप करके, और उन्होंने सत्संग में चला गए, सत्संग करने लगे उन्होंने। अ, तो वो सत्संग करने लगे, और उसी समय जो मतलब ओम मंडली का स्थापना हुआ प्रजापिता के द्वारा। उनको जैसे जो प्रजापिता के द्वारा जो ओम मंडली का स्थापना हुआ, तो सत्संग में चले गए, और प्रजापिता के ऊपर सारा जो है धन दौरी सौंप दिए। तो कुछ दिन के बाद इधर भी निपटा करके, और प्रजापिता भी वहीं सत्संग में चले गए। तो उस सत्संग का नाम पड़ा ओम मंडली। ओम मंडली के नाम से सत्संग चला। तो कुछ ऐसे ब्राह्मण जो थे वहाँ, जो कुछ आसुरी ब्राह्मण थे, तो वो जो ब्रह्मा बाबा के जो तरफ जो पक्षपाती करते थे। तो उन्होंने जो प्रजापिता जो बाबा जो उसमें जो पीयू का जो बानी जो है ना, पीयू मैंने बाप, तो मैं पीयू को जो बानी चलाता था प्रजापिता, तो उनके द्वारा जो बानी चलता था, तो वो सब जो गीता का कन्फेशन चलता था, तो वो सुनते थे। तो कुछ चलते चलते जो कुछ ऐसी उम, बानी जो उसमें चला, जो जो धोबी घाट की बात पर, वहाँ से विधन शुरू हो गया। मतलब कुछ ऐसे थे वहाँ के जो बाहर में कुछ ऐसे बच्चे लिख कर दिए बात को धोबी घाट के बारे में। तो ये चीज़ जो है यज्ञ में कुछ मतलब ऐसा कुछ आप अगला जो है ना अगले क्लास में बताइएगा, ठीक है? आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं गीता के आमोक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था। ठीक। तो अ, महाभारत लड़ाई गीता में बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे थे। ये कलयुग अंत में जहाँ 18 अक्षौणी सेना 100 करोड़ है, विविध तरह के अनेक धर्म, सबके अपने अपने धर्मशास्त्र, जैसे हिंदू देह को जलाते हैं, मुस्लिम शरीर को काटते हैं, आपस में भिन्न भिन्न धर्म राज्य में लोग भड़कता हुआ टाइम
भगवान की आगमन होता है संगम युग में, ताकि अंध भक्त को ज्ञान योग द्वारा पवित्र सत्युग वासी बनाने के लक्ष्य में दिव्य जन्म लेकर ज्ञान की योग की अकूट भंडार बच्चों को देते हैं। मार्ग के गीतानुसार व्यास प्रसादात श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के संगम युग में भगवान ने दिया गया अद्वैत सिद्धांत अनुसार अमृतवर्षणीय ऐश्वर्य चकित अष्टादशाध्यायों में दिया गया सांसारिक दुख को मिटाने वाली श्रीमद् भगवत गीता माता को प्रणाम करता हूँ। 18 के 75वां श्लोक में अनुसार व्यास प्रसादात श्रुतवानेतत् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात तथयत स्वयं। साक्षात भगवान की दिए गए ज्ञान को पूरा पूरा सुन लिया। यहाँ वेद उपनिषद को पशु बताया है, जैसे बाबा मुरली में बताते हैं, ऐसे मोड़ेंगे वैसे भारतीय माताएं कन्याएं पवित्र वाले, पर इनकी उपनिषद को के सार को यथार्थ रीति भगवान इस श्रीमद् भगवत गीता के जरिए बच्चों को बताते हैं। यहाँ अर्जुन ज्ञान की ग्रहण करने वाले और ज्ञान की अर्जन करने वाले और भगवान ज्ञान की और योग की अकूट भंडार देने वाला है। ज्ञान सागर भगवान के ये ज्ञान कंस जरासंध आदि असुरों को निग्रह करने वाले, देवताओं को आनंद दिलाने वाले लोक पिता को मैं याद करता हूँ। ये ज्ञान सागर के दोनों साइड भीष्म द्रोण जैसे देहाभिमानियों और जयद्रथ जैसे ज्ञान वाले शकुनी जैसे पत्थरों से भी पत्थर जैसे शल्य जैसे समुद्र में घूमते रहते नील गाय, कृपर जैसे समुद्र लहरों जैसे समुद्र की दोनों साइड को टक्कर करते रहते हैं, और अश्वत्थामा और विकर्ण जैसे ये युद्ध सागर में ये शरीर जैसे जहाज दुख सागर से सुख सागर में ले जाने वाले भगवान की श्रीमत और ज्ञान योग से पांडव ये विषय वैतरणी नदी पार कर लिया है। ऐसे वेदव्यास की तालाब से अपवित्र गीता आ, ऐसे वेदव्यास के तालाब से आए पवित्र गीता तत्व सुगंध वाले अनेक दल, हर दल को अपने अपने कहानी से भरा हुआ भगवान की ज्ञान प्रकाश से फूला हुआ दुनिया में सज्जनों से जैसे भ्रमरियों महाभारत जैसे कमल फूल कलयुग की प्रभाव को नष्ट करके क्षेम और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले बने। वह कहते हैं मुरली में अंधों की लाठी जैसे बधिरों को उपजाओं को ऊपर उठाने वाले आनंद स्वरूप भगवान को मेरे सादर प्रणाम करता हूँ, मेरे बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। जिस भगवान को ब्रह्मा वरुण ये तथा मैटर देवेन कहाँ से लिया हुआ है आपने? आमुख से ही मैंने थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया है। नहीं मतलब किस लिटरेचर से लिया हुआ है? क्या क्योंकि शब्द तो ऐसे नहीं लग रहे कि मुरलियों के हैं। मुरली के शब्द मैंने बीच में डाला हुआ है, ये गीता के आमुख से ही लिया था, लेकिन उसमें मैंने मुरली के थोड़ा सा मिक्सचरिटी किया है। अच्छा नहीं, ये जो प्रणाम करता हूँ ये सब शब्द है ना, तो हाँ, ये ये तो भक्ति मार्ग भक्ति की। मार्ग की भाषा हो जाती है ना। हाँ, वो तो मैंने ज्ञान मार्ग तो, में तो इनका कोई औचित्य नहीं है इस तरह, और यहाँ अच्छा, सभी ज्ञानी स्टूडेंट ही है ना क्लास में, तो हाँ वो तो मैंने उसको ऐसे ही दिया था, क्योंकि वो तो है तो भक्ति मार्ग का ही, लेकिन वो उसमें मैंने थोड़ा सा ज्ञान का जो बाबा का मुरली को मिक्सचर किया। देखिए मतलब यहाँ ऐसे है कि संगम युग में तो हमारे हर चीज की शूटिंग होती है ना, तो हाँ प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जो बाबा ने बोला है मन मना भव बनना है, तो जो बाबा के संकल्प, जो बाबा के महावाक्य वही हमारे मुख से निकले, तो ऐसी वाणी का जो भी ज्ञान वही सुनेंगे उन बताया। पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो
तो इसलिए प्रयास हमारा ये हो कि लेकिन हम लिटरेचर या तो जो मुरलिया है उससे ही मैटर रेडी करें। ठीक है ना? तो मैं लास्ट में जाके ऐसे ही उसके एंड में अभी थोड़ा सा ही ठीक है, है, आप ज्यादा हाँ नहीं। जी, हाँ बताइए। बस हमने इसलिए बीच में हाँ रोका कि आप वो जो प्रणाम वगैरह बोल रहे थे, सभी सुनते हैं ना, तो सभी वैसा ही मैटर रेडी करने लगेंगे, फिर रोकना हाँ मुश्किल हो जाएगा सभी को, इसलिए आपको रुकाया बीच में। ठीक है, ठीक है, मैं आप आगे बताइए अभी। हाँ आगे जी, से याद हाँ रखेंगे। जी, हाँ जी, बताइए आपने आगे। हाँ, तो जैसे बाबा कहते हैं मुरली में, अंधों की लाठी जैसे बधिरों को कुब्जाओं को ऊपर उठाने वाले उस परमानंद स्वरूप भगवान मेरे सादर प्रणाम, मेरे बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। जिस भगवान को ब्रह्मा, वरुण, रुद्र तथा देवेंद्र और 49 मरुतों दिव्य स्तोत्र से स्तुति करते हैं, वेद उपनिषद आदि पदक्रमों से स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे सामवेदज्ञ ध्यान करते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाला योगी पहचानते हैं, जिसके प्रभाव में देव असुर वाले यथार्थ रीति नहीं पहचानते हैं, ऐसे भगवान को भी मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान स्वयं आके देते हैं, दूसरे कोई नहीं दे सकते हैं। ये परिचय भगवान स्वयं देते हैं बच्चों को। आत्मा अ, बच्चे तुम आत्मा है, मेरे बच्चे हैं। फूल होने से तुम आज इस दुखी संसार में आए हैं। मेरा याद करने से तुम धीरे धीरे दुख के दुनिया से सुख सागर में संसार में पा सकते हैं। तो ये 11 के 55 श्लोक में बताया है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता सर्वैर सर्वभूतेषु ये में या सा मामेगा पांडवा। हे पांडव, जो भी मेरे में अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, मेरे में एकांत भक्ति में मेरे आश्रयी निरंतर याद करते हैं, निष्वैरी बनकर सभी के उन्नति के लिए हमेशा रहते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। कर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, जो भी सारे कर्म मेरे याद में करते हैं, मेरे भक्त बनकर स्थिर मन बुद्धि से मेरे में रहते हैं, उनका मैं इस संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं ही हूँ। जो मेरे से मन बुद्धि से स्थिर करके वह कभी भी मेरे से दूर नहीं है, हमेशा मेरा नजदीक में रहते हैं। और भी कुछ बता रहे आगे? नहीं, बस इतने तक ही बताया मैंने अच्छा, अभी। ये एक शॉर्ट सीधी से मैंने बताया था, आगे से जैसे आपने बोला था मैं ध्यान कर लूंगा। हाँ जी, ठीक। आगे बताइए, हैदराबाद। हेलो बहन जी। आपके सारे बेसिक कोर्स हो गए हैं क्या, कोचिंग से जो भाई अभी बात कर रहे थे? हाँ, मैंने जैसे त्रिमूर्ति तक तो मैंने बताया था। नहीं, बेसिक कोर्स और जो 8 प्रश्नों के उत्तर हमने समझे हैं, वो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं आपके? हाँ, 8 प्रश्न वाले अभी रहते हैं, बाकी जो मैंने 3 दफा में जो त्रिमूर्ति तक का जो चित्र है वो हाँ बताया जी, था। ठीक। हाँ जी, आगे बताइए। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? क्या आत्मा सो परमात्मा है एडवांस पार्टी की घोषणा है? ये है प्रश्न। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है? उत्तर, एक व्यापी शंकर महादेव में व्यापी है। शिव शंकर अलग अलग एक कैसे हो गए? कारण बताए। निराकार शिव ज्योति बिंदु मूर्तिमान शंकर
महादेव में प्रवेश किया तो शिवशंकर एक हो गए। गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। निराकार शिव ज्योति बिंदु शंकर महादेव में प्रवेश करके गीता साकार भगवान बनते हैं। और प्रमाण गीता में 10 अध्याय में तीसरी श्लोक, 11 अध्याय में 32वां श्लोक, पतित पावनी गंगा नहीं तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। शिव शंकर से साकार संबंध जोड़ने के बाद ही गंगा शंकर के सर पर विराजमान होती है। अगर साकार से संबंध नहीं तो नदियाँ नाला बन जाती। अव्यक्तवाणी 16:1, 69 फुट 4 आदि अनेक मठपंथों द्वारा था कि 108 अधिक टीकाएं हैं। वैसे ही ब्रह्मा बाबा बाकी शास्त्रोकारों को खराबर बात क्यों दो हराई की ब्रह्मा भी उत्तर दिए तो भी शास्त्रों का हम डेंडी नहीं छोड़ेंगे। साक्षात ब्रह्मा के महावाक्यों से टाइटल कर लिया जाएगा। शास्त्रकार भी अपना हाथ छोड़ देंगे। शंकर और विष्णु के फॉलोअर्स से उन्हें पहचानकर उनके कोई निंदा नहीं कराई। प्रमाण आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख गीता में क्या है। हाँ, जब आद्य शंकराचार्य एक तो उन्होंने बुद्धि घुमाया भी सबकी हर एक आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। सन्यासी लोग अपने को परमात्मा समझते हैं। यह है बड़ी मूर्खता है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा होने की देही परमात्मा हो। तुम्हें गाते भी परमात्मा आत्मा अलग रहे बहुकाल। ये पहला नंबर का अज्ञान है। आत्मा 84 चक्र में आते हैं। परमात्मा 84 चक्कर में आता है। परमात्मा जन्म मरण चक्र से न्यारा है। आत्मा निर्लेपी नहीं हो सकती। आत्मा पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा पाप पुण्य से परे रहते हैं। सिर्फ शरीर का लोन लेते हैं। और बाबा बोला है गीता में 13 अध्याय में 31वां श्लोक, अनादित्या तु निर्गुणत्वा तु परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्यः अविकौन्तेय न करोति न लिप्यते। परमात्मा तो गुणों का भंडार है। आत्मा सागर में से चुल्लू पानी लेकर उसमें फेंक दिया। पानी सागर में हिली सागर में लीन होते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो कभी लीन नहीं होता है। आत्मा तत्व में लीन हो जाएगी। आत्मा परमात्मा का बुद्बुद है। परमात्मा परमात्मा बाप जा सागर है। दूसरे अध्याय में 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासि सो अप्रमेयस्य तस्मात् युज्यस्य भारत। और दूसरे अध्याय में 20वां भी श्लोक है,
न जायते म्रियते प्र- प्रायाले म्रियते प्रायालेव कदाचित् चित्राय भूत्वभवितावान् भूयः अजः नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और दूसरा अध्याय में 23वां श्लोक भी है। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नहिनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपः न शोचयति मारुतः। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और भगवान दोनों ही ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसा क्या अंतर है जिसके कारण सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते हैं? और आत्मा अनेक है, भगवान एक है। और दूसरे अध्याय में 18वां श्लोक है। अंतवंत दूसरे अध्याय में अंतवंत इमे देह नित्यस्वोक्ताः शरीरिणः अनासिः प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। और 18 अध्याय में 66 श्लोक है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य माम एकम शरणम व्रज ये अतहम। टॉपिक बहुत बड़ा है, आप अच्छा वो अगली बार बताइए, ठीक है? और कौन सा तो दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 266 हाँ, दीदी, आत्मा का लेसन का फिर श्लोक के आधार पे बिना देखे बता। आत्मा का लेसन जैसे तो आप कई बार बताए हैं। ये आगे का श्लोक की मैंने कोर्स में बताऊंगी, बस श्लोक बताना, ठीक है, बताइए। मतलब श्लोक के आधार पे वो कंप्लीट हुआ कैसे। ठीक जैसे है, हाँ, भगवान आके एक बार बताई थी दीदी कोर्स। हाँ, बताइए। जैसे भगवान अभी आकर के गीता ज्ञान देते हैं, जिसके लिए जड़ा जड़ा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। और फिर आकर के क्या देते हैं ना, अध्यात्म ज्ञान देते हैं, जिसके लिए बताया कि स्वर्गनाम आदि अंशत मध्य चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यान बाध प्रवदता हूँ। तो आकर के अध्यात्म ज्ञान कैसे देते हैं? साक्षात देते हैं, जिसके लिए राज विद्या राजगुहम पवित्र उद्यम उत्तम प्रत्यक्ष भगवम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ज्ञान देने के बाद तो ये बताते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर में रहता कहाँ है, जिसके लिए गीता में आया प्रयाण काले मनुष्य चलन भक्त युक्त जोग बलयन चैव ध्रुव मध्यम प्राणम आदेश सम्मत सत परम पुरुष उपेति दिव्य। और भी एक श्लोक इसके लिए आया है कि यथा प्रकाशयते को कृष्ण लोकम इमं रवि चैत्य पितृ तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। और आत्मा देखने में माना आत्मा उसका रूप कैसा है? उसका रूप जो है जिसके लिए बताया कि अणुअणियान समनु स्मरत जह। और ये आत्मा को कौन देख पाएंगे? जिसके लिए बताया उत्क्रमत्तम स्थितम वापि भुंजनम वा गुणान्वित विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। फिर बताया ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिद आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। और ये आत्मा का जो गुण है जिसके लिए बताया कि यही नित्यम अवधय देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि अंतमंत इमे देह नित्य सुप्त शरीरेण अनाचिन अप्रमेय तस्मात् उदस्य भारत। और फिर बताया कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवित्वा वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणे न हन्यते हन्य मान शरीरे। और ये आत्मा जो है ये माना जन्मता है और मरता है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु माना इसका जन्म भी होता है। आत्मा जन्म ना जन्मता है ना मरता है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मूत्र सोच तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितु अर्हसि। आत्मा ही भोगी बनता है, विषय भोग का सेवन करता है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम से रसनम घ्राणम एवं अधिष्ठाय मनस्याय विषयान उपसेवते। तो भोगी बनता है तो उसके लेप चढ़ता है, वो लेप को माना पाप को जो है उसको मिटाना जरूरी है, जिसके लिए बताया तदुद्भय तदात्मन तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति अपनरावृत्ति ज्ञान निर्दिष्ट कर्मता। और इसके लिए कैसे करेंगे कि ऊर्ध्वरेते आत्मन न आत्मनम अवसादयते तो आत्मा एवं आत्मन बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मन। आत्मा में 3 शक्तियां होता है, जिसके लिए बताया कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याम निर्भय मन वायुरिव सुदुष्करम। जिसके लिए भगवान ने बताया असंशय महाबाहु मनोध्वनि जह चलम अभ्यासन तो कौनते वैराग्यन च गुह्यते।
तो उससे पहले और फिर मन के बाद होता है बुद्धि। तो इंद्रियाणि ही चरता यन् मनोन अनुविधीयते तदस्य हरन्ति प्रज्ञा वायु नाव इदं वचि। तो इसीलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणं नियम भरत सर्व पापमान प्रजयेन ज्ञान विज्ञानम नाशनम। और इंद्रियाणि परमेव इंद्रिय परमन्न मनसस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि परतस्तु तो भगवान के साथ जोड़ेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र बनेगी। और संस्कार जो होता है जैसे वायु फूलों की सुगंधियों को लेकर जाता है, ऐसे आत्मा भी अपना संस्कार के साथ लेकर के जाता है। शरीर जड़वा अपनति यत् पित्त मतीश्वर गृह्यतानुचयन्ति वायुर्गंधा निवाचयति। और जिसके लिए बताया कि ये जो मन बुद्धि संस्कार को आत्मा लेकर के जाते हैं, ये क्या होता है कि कलयुग के अंत में सभी मनोबुद्धि संस्कार जो है दूषित हो जाता है, जिसके लिए किसमें काम से क्रोध से रजोगुण समुद्भव महासन महापापन विद्या नया वैरण इच्छा देश समुद्र द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि समय स्वर्ग जयंती परम तप। इसके लिए क्या करना चाहिए कि यस्तु आत्मा रतिरेव आत्मतृष्ट मानव आत्मनैव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म सुनिश्चित स्वधर्म निधनम से परधर्म भाव वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पुत्र मद्भाव आगता। इसीलिए यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यवत तो यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषण। इसके लिए भगवान भी बताते अपिचेत से दुराचार भजन्ते माम अनन्यवक साधु से एवं मतलब सम्यक व्यवस्थित है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज माम एकम वर शरणम ब्रज। तो ये आत्माएं जो है इस संसार में ऐसे आते हैं, तो फिर आते कहाँ से है ये बात अगले अपने श्लोक के आधार से समझ। कौन सा दीदी? ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है अगला। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, कोर्स के लिए नहीं, मैं धर्मपिताओं के लिए पॉइंट्स बता सकती हूँ क्या? क्या पॉइंट मतलब जी? धर्मपिताओं का कल अपना चल रहा था ना, विधर्मी धर्मपिताओं के लिए VCD नंबर। वो तो और धर्म वालों को कैसे समझाना है, प्रसंग ये था। अगर आप वही पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो बताइए। नहीं दीदी, मैंने जो निकाला है देखो, आपको मतलब है करेक्ट ठीक तो है, पढ़िए, बताना। शुरू कीजिए। हाँ हाँ बताती हूँ। जैसे इसमें 14 नंबर के श्लोक में पहला बताया है, सब ज्ञान से परम श्रेष्ठ ज्ञान धर्मपिताओं ने भी अपना ज्ञान दिया है, तो बंधा हुआ ज्ञान दिया है, लेकिन भगवान ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तो विधर्मी ब्राह्मणों की उन सबका ज्ञान अज्ञान होता है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे बापों का बाप धर्मपिताओं का भी बाप एडम आदिनाथ के रूप में मानते हैं, जानते नहीं है उसको। और दूसरा है कुरान ग्रंथ साहब महाभारत सभी ग्रंथ दाढ़ी मूछ वालों ने लिखी, विकारी मनुष्य द्वारा, तो भी जो भी रचना रची उसमें विकृति आती है, मनुष्य है भूलों का पुतला। और VCD नंबर 2584 में जो सुने उसके मुख से निकला हमारा बाप आ गया, ब्रह्म कुमारियों का नहीं, क्रिश्चियन मुसलमान बौद्धी उसके मुख से निकले हमारा बाप आ गया। क्यों? तो सुप्रीम सोल जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा उसमें मन की एकाग्रता की शक्ति होगी। और VCD नंबर 2853 में कौरव दुख की अशांति बढ़ाते, तो द्वापर से कर्म घमंडी की शुरुआत इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन प्रधानता देते हैं। VCD नंबर 248282 में बताया द्वैतवादी धर्म देहधारी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स में आत्मा आती है तो उनके प्रभाव में पूरी जकड़ जाती है, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो धर्म पिताओं के वो फॉलोअर्स बनते हुए और नुकसान होती है। और VCD नंबर 1249 में कहा बाप कहते गुरुओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई पढ़ाते, शरीर एक जन्म रहता, बाप आत्माओं की पढ़ाई आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम मनुष्य से देवता बनाते हैं, पवित्रता और दैवी गुण धारण करते हैं। कोई भी धर्मपिता आते हैं तो धर्मशास्त्र नहीं बनाते, मनुष्यों ने बनाई गीता झूठी है, वेद शास्त्र किस समय की यादगार है, भगवान आते हैं उस समय की यादगार है। VCD नंबर 2416 में बताया हेवन में सुख होता है, जो भी धर्म पिता के द्वारा धर्म स्थापन होते वो दुख ही दुख देते हैं, यहाँ तक कि सुख का नाम ही गुम कर दिया। VCD पॉजिटिव नंबर बातें जैसे ढूंढनी चाहिए संदेश देने के हिसाब से, वैसे नहीं है ये तो, कुछ हाँ अलग दीदी। अलग प्रसंग की बातें चल रही है आपकी। हाँ तो फिर कैसे करना है दीदी इसको?
ये अभी 2-3 दिन तक माताएं बता रहे थे ना कि किस तरह से हमें टैली करना चाहिए, जो ये टैली करके विश्वास बताना हो। है। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढे जैसे माताओं ने बताया था ना, स्वर्ग की मान्यता होती है या हाँ विनाश की मान्यता होती है, निराकार का जैसे महत्व, साकार का महत्व, इसमें सब में क्या साम्यताएं दिखने में आती है, ऐसी बातें ढूंढनी चाहिए जो कि लोगों को, पहले तो हम बागपा को परिचय ही देते हैं ना, तो वो बात हाँ तो अच्छे से ढूंढिए फिर बताइएगा। ऐसे हाँ तो फिर मुरलियों में तो ढेर बातें हैं, सभी यही नोट करेंगे तो जो मूल उद्देश्य है हमारा ज्ञान सुनाने का, कोर्स करना, निश्चय हाँ बिठाना, तो वो बातें तो आपके पॉइंट्स में नहीं नजर आ रही है। मतलब पहले बाप का परिचय ओम देना है। शांति हाँ दीदी। जी, हाँ जी। अच्छा ओम ठीक शांति है जी, दीदी, सीता माता सतना ठीक मधुबन। है जी। मैं आत्मा का परिचय बता रही हूँ। अगर अच्छा जी, किसी इसके से पहले भी आप पूछा जाए बताए हैं तो ना कोर्स? मैं रेडी नहीं की थी, मेरे से सही नहीं आया तो बताई हूँ, तो कहाँ ठीक बताई है, थी सही से। बताइए। हाँ, अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा, अपना नाम बताएगा कि मैं ड्रा- अपना पद और नाम बताएगा कि मैं आदमी हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ। शरीर का नाम बताएगा, डॉक्टर हूँ, इंजीनियरिंग हूँ। और ए, उससे कहा जाए ये आपके शरीर का नाम है, आप एक आत्मा हो। आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। आत्मा और शरीर मिला के दोनों जीवात्मा कही जाती है। आत्मा, शरीर में 5 तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। अ, जि, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। और शरीर, आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं। मन मन द्वारा सोचा जाता है और बुद्धि द्वारा निर्णय लिया जाता है, और जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो संस्कार हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई बच्चा कसाईयों के घर में मतलब जन्म लेता है, तो उसके यहाँ जन्म से ही गाय काटी जाती है। उससे कहा जाए कि ये पाप है, तो उसके बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनके संस्कार पक्के हो चुके हैं। और आत्मा, स अणु से भी अणु है आत्मा। ए क मन अणु से भी अणु है आत्मा। क गीता में भी आया है, अणो रणीयांसम। और वेद की एक ऋचा में आया है, मन रेव आत्मा। ये मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन मन में ए, आत्मा आत्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा को आत्मा अजर अविनाशी है। आत्मा को मतलब अ, आत्मा अजर अविनाशी है। आत्म आत्मा में आत्मा स- जो आत्मा अजर अविनाशी है, गीता में भी आया है कि नैनन छिंदांति शस्त्राणि नैनन दहंति पाविका न चैनन क्लय दहंति आपा न शोषयन्ति मारुते। अर्थात आत्मा को ना जलाया जाता है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, और अग्नि नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, और जल नहीं भिगो सकता है। आत्मा आत्मा में ही लेप छेप लगते हैं। आत्मा जैसे कि किसी आत्मा में ही लेप छेप लगते हैं, शरीर को नहीं लगता है। जैसे कि कोई का एक्सीडेंट हो जाए तो मोट गाड़ी को मतलब कि गाड़ी को तो सजा नहीं मिलती है, ड्राइवर को ही सजा मिलती है। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते हैं तो शरीर को लेप ठेप नहीं लगता है, आत्मा को लगता है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। गीता में इस श्लोक का गीता में भी आया, वसांसि दिव्यानि अथा विहाय नवानि रहन्ति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय लीला नयानि तयांति नवानि देहि। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर धारण जैसे करते हैं, वैसे ही आत्मा
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत, 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 आत्मा आत्मा का और शरीर का मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से भी दिया गया है। जैसे शरीर मोटर के अंदर ड्राइवर है तो मोटर चलेगी, ऐसे ही शरीर में आत्मा है तो आत्मा चलेगी। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। शरीर में आत्मा है तो शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। आत्मा रूपी बैटरी है, हाँ आत्मा रूपी ड्राइवर है, हाँ ऐसे जी बोलना है। ठीक है, पिछले बार के हिसाब से अच्छे से ठीक है। किए माता जी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये पॉइंट जैसे विदेशी के समझाने के लिए थोड़ा मुरली पॉइंट कलेक्ट किया है, वही बताओ। हाँ जी। ये बीसीडी नंबर 1782 में बोला है, बाबा ने कहा है पहले पहले तुम अपन को जानना है। मैं आत्मा और मन बुद्धि का संगात, और यह शरीर है प्रकृति के 5 तत्वों के संगात। और आत्मा 84 जन्म पाठ बजाती है, और कैसा बजाती है 84 जन्मों में, ये बात कोई नहीं समझ सकते। बाप आकर के जो भी यहाँ इम्तिहान बताते हैं, इम्तिहान में तो तरह तरह के प्रश्न उठते। और 2294 बीसीडी 2294 में बोला है, मैं ज्योति बिंदु हूँ और मेरे बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा है। जैसे बाप वैसे ही बच्चे होते हैं ना। जैसे हाथी का बाप हाथी, चींटी का बाप चींटी, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, तो तुम सारी मनुष्य सृष्टि आत्माओं का बाप भी आत्माओं की तरह छोटी है और परमात्मा है। और अभी कलयुग में इसी विषयडी में अभी कलयुग में राम भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, परंतु वह तो 16 कला 14 कला में बंधा हुआ है, कलावान है। भगवान तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहते हैं। और 17 का 82 में बोला है, अभी तुम ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ते हो, यह विश्व की यूनिवर्सिटी है। और कॉलेज में तो थोड़ी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते, इस कॉलेज में तो सारे विश्व के लोग पढ़ाई पढ़ते। और 1786 में बोला है, सुप्रीम सोल शिप जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप के शरीर आत्मा है नहीं, मनुष्य सब आत्मा सो परमात्मा या भगवान कैसे होंगे? भगवान को कहते हैं कच्छ मत्स्य अवतार। सुअर में भी भगवान है, कैसे आते? जानवर में भगवान आकर के कैसे ज्ञान सुनाएगा? क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना गॉड इज वन, तो जरूर एक व्यापी होकर के आता होगा ना। बीसीडी नंबर 6 से 14 में बोला है, सभी धर्म पिताएं अनेक फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथ में आदम का जिक्र आया है, एडम का भी जिक्र आया है, आदिनाथ का भी जिक्र आया है, आदिदेव का भी बात आया है। जिससे कोई आदि नहीं है, उसका जन्मदाता कौन, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु होती है, यह कोई जानता ही नहीं। मृत्यु में जाते कोई देखा ही नहीं, क्योंकि वह कालों का काल महाकाल, उसको कोई काल खा नहीं सकता। महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दृष्टा करालानी सते मुखानी। उस महाकाल में काल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चपाए जाने वाले हैं। दाढ़े है जो आसमान में तैर रही है, जमीन के अंदर सागर में अंदर तैर रही, उन एटमिक बम रूपी दहाड़ों में सारा संसार छपाया जाने वाला है। आज से 80 साल पहले मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं था कि कैसे ऐसी भी बारूद तैयार हो सकता है जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाए। पुरानी दुनिया का विनाश वह काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं कर सके। अपना अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणा को विनाश करने नहीं कराया। यह कार्य परमपिता परमात्मा का बड़ा बच्चा, जिसको हर धर्म में मान्यता है, आदम एडम आदिनाथ आदिदेव देव देव महादेव, आज भी गायन है हर हर बम।
का टाइटिल है, लगा हुआ है, पापों को हरता है और पापियों का भी हरता है। और VCD नंबर 22-14 में बोला है, परम पिता जो सभी आत्माओं का पिता है और वह धर्म में सृष्टि के आदि पुरुष एडम आदम आदिदेव आदिनाथ इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्म वाले मानते हैं, परंतु बहुत पुरानी बातें होने के कारण सब भूल गए। वो आदि पुरुष इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, मानवीय सृष्टि बीज है, जिसको गीता में बोला है अस्वस्थ वृक्ष है। और VCD नंबर 2299 में बोला है, शिव बाबा जिसका आत्मा का ही नाम शिव है, उसका शरीर है नहीं, वह सुप्रीम सोल परम सत्य साबित हुआ है। परम सत्य माना जो मनुष्य सृष्टि का बाप, शंकर का भी परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है। इब्राहिम क्राइस्ट बुद्ध का भी पिता है, ब्रह्मा का भी पिता है और सब धर्म पिताएं का भी बाप। अव्वल नंबर का धर्म स्थापना करने वाला अब अल्लाह अव्वल दिन कहा जाता है। और बेलायत वाले उस 1756 में 1756 VCD नंबर 1756 में बोला है, बेलायत वाले चाहते हैं भारत के प्राचीन राजयोग, वह सन्यासी तो कैसे बताएंगे, प्राचीन या राजयोग तो वह बेलायत में जा करके ठगते हैं। अभी बाप आकर के भारत का प्राचीन राजयोग सिखला रहे हैं। और 13 से 99 में बोला है, विनाश भी कल्याणकारी है परंतु भावना कल्याणकारी चाहिए, जो संसार में कोई ने नहीं कर पाया। जो धर्म पिताएं आए अपने अपने धर्म स्थापना करे, वृद्धि करे, परंतु पुराना परंपरा, पुराना धर्म, पुराने राज्यों का पुरानापन का विनाश नहीं कर पाया। जब तक पुरानी परंपराओं को खंडन नहीं होती है, तब तक नई परंपरा नहीं पनप सकती है। स्थापना का कार्य तब तक अधूरा है जब तक संसार में प्रत्यक्षता अधूरा है। जब तक पुरानापन का विनाश न हो, पुराना धर्म, साधु संत सन्यासी पुजारी पंडित, पुराना खंडी पंडा मौलवी पोप इनका प्रभाव न हो जाए, वो कर्म निराकारी स्टेज में ही संभव है, जो निराकार का सभी धर्म वाले भी मानते हैं। और मुस्लिम लोग भी कहते हैं, इब्राहिम मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में रहे। और हिंदू में कहते हैं परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम में भगवान रहते हैं। और फिर क्रिश्चियन लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड में रहते हैं, तुरिया धाम बोलते हैं जैनी लोग। तो ये भगवान आया हुआ है, अभी सभी धर्म का पिता है। हम सभी देशी विदेशी अनेक जगह में हम बैठ के कार्य अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, परंतु सभी का पिता एक है, ये सभी का धर्म, सभी का बाप एक है, वो अभी आया हुआ है। ये हम सभी लोग को उनको जानना जरूरी है। वो विश्व को कल्याण करने के हेतु इस संसार में आया हुआ है और वो वही विश्व का पिता है, वही गॉड फादर है, वही अल्लाह है। अल्लाह अव्वल दिन का धर्म का स्थापना करने वाला वही है। अव्वल दिन का धर्म माना, अव्वल नंबर का दिन माना, दिन होता है। और नहीं तो अभी अज्ञान अंधकार है, वो अल्लाह अव्वल दिन का धर्म का स्थापना करने के लिए आया हुआ है। दिन माना उजाला सोजरा, जिसमें दिखाई देता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखता है। ऐसे ऐसे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान आया हुआ है, वो सबका पिता है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। दीदी वो मैं उसका पतित पावनी गंगा नहीं, थोड़ा ऐसे ओरली बताना चाहती हूँ, अभी नहीं तो शाम को बताऊंगी। हाँ जी, हाँ। हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और पिछले क्लास में भी ये बताया था कि शॉर्ट में संदेश देने का, जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं बताया है, अगर ऐसे कोई बाकी है जिन्होंने कभी भी संदेश देना यह क्लास में नहीं बताया है, तो एक बार हाथ उठाइए। या बता भी चुके हैं तो गीता के आधार से नहीं बताया है, VIPs को कैसे संदेश देना है वो नहीं बताया है। अगर ऐसे कोई रेडी है तो हाथ उठाइए। हाँ जी, फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी। 21992। तो संदेश देने के लिए कल मैं डॉक्टर खाने में गए यूपी में, तो वहां पर मैं परिचय दिए। तो बोले कि जैसे कि डॉक्टर लोग शरीर के योग बताते हैं,
कि इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए, कमर में हाथ पाँव के लिए। तो उसी तरह से भगवान भी आए हैं, मन बुद्धि का योग सिखा रहे हैं। जो मन और बुद्धि और संस्कार, ये 3 चैतन्य शक्ति सभी के अंदर में है। तो समझे, बल्कि थोड़ा काट-उट सब लिए हैं। फिर आगे बढ़ने तो उन लोग का बोले आप लोग आपने क्या बताया वो कि बताइए जैसे माता जी, वो सब साइड की बातें नहीं बताइए, टाइम वेस्ट होगा। आपने जो ज्ञान हाँ जी, बताया है बताएँ बस कि उतनी जैसे ही 5 मिनट में बातें बताइए। हाँ, हाँ, तो वही बताएँ कि जितने जो भगवान आते हैं, तो जितने आत्मा है सभी ज्योति बिंदु हैं। आप सभी के अंदर में आत्मा है, बल्कि वो पहचान पाते नहीं। तो उसी के लिए भगवान आके गीता ज्ञान भी चल रहा है, गीता में भी है कि जब आत्मा को पहचानने से मैं क्या सारा फायदा होगा माता जी? बाहर वालों को क्या फायदा बताएंगे आप? होगा। हुँ? जैसे आत्मा को पहचानने से क्या है ना, कि जैसे आत्मा एक ज्योति बिंदु है। और ज्योति बिंदु जो आत्मा इस फायदा शरीर के अंदर बताइए, में जैसे फायदा। प्यारी आत्मा को जानने फायदा बता से रही हूँ। क्या जैसे फायदा आत्मा में होगा? ही शक्तियां हैं। आत्मा बीज होती है, जैसे पेड़ में जल में, पेड़ पौधों को डाल डालियां में पानी देने से नहीं जा होती है, जड़ में पानी देने से ही सारा वृक्ष में होगी। तो ये जो आत्मा क्या है, शरीर के अंदर में जो बीज है, उसमें चैतन्य शक्ति भी है। आत्मा को यदि हम जान गए, पहचान लिए भगवान का ज्ञान के द्वारा, तो ये चैतन्य शक्ति शरीर में ताकत होती है। फिर आपको आत्मा ही लेप छेप, पाप का लेप छेप लगती है। भगवान को जितना हम याद करेंगे, तो आत्मा में जो है ना, तो संस्कार भरते जाएगी, और उसी तरह से सभी पाप पुण्य भी और खत्म होते जाएगी, नष्ट भ्रष्ट होते जाएगी। जैसे सोना को अग्नि में, तेज अग्नि में डालने से सोना जल्दी होता है। उसी तरह से जितना तेज अग्नि, योग अग्नि करेंगे, उतना ही हमारा शक्ति आत्मा जो है से प्योर बनेगी। आत्मा प्योर बनने से कंचन काया, जैसे मन बुद्धि जो लेप छेप 84 जन्मों में ये आत्मा जो है से हम लोग को फिर साथ में संस्कृति में रहेगी। उनका संस्कार पड़ जाएगी सुख दुख का आत्मा में। आत्मा स्थिति में रहेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आज देहभान की स्थिति में आने से सारी दुनिया भी देहभान की स्थिति में आ गए हैं। ये सभी शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं जानते। ठीक है माता तो जी। शरीर को सजा हुँ। आगे बताइए। 29-138 माता जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं इस संदेश के बारे में बताती हूँ। मैंने तो कोई स्पीच और ये कोर्स रेडी नहीं किया, लेकिन संदेश के बारे में तो आज की दुनिया में दुनिया की कैसी हालत है, कैसा समय चल रहा है, इसके बारे में मैं संदेश देने के लिए बात करती हूँ। क्यों आज सभी दुनिया में सभी लोग दुखी हैं, वो सभी भगवान को अलग अलग रीति से पुकारते हैं। तो अलग अलग रीति से पुकारने से सही रीति भगवान की पहचान नहीं होती है। तो इसलिए अभी भगवान कब आते हैं, कब सुख शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं, तो यह किसी को जानकारी नहीं है। तो यह जानकारी खुद भगवान जब आते हैं तो ये जानकारी देते हैं। तो गीता के श्लोक में ही बाबा ने वो बताया है, गीता के श्लोक में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो जब जब इस धरती पर इस भारत में जब जब ग्लानि होती है धर्म की, या कोई सब रीति से ग्लानि होती है, तब भगवान आते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है ना, तो इस समय भगवान आते हैं, तो भगवान को पहचानना जरूरी है। जबकि सब चाहते हैं कि हमें सुख शांति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, या जीवन मुक्ति तो किसको ज़्यादा याद नहीं आती, लेकिन मुक्ति चाहिए, ये तो सब चाहते हैं ना। तो इसलिए ये सब बातों का जानकारी होने के लिए पहले तो भगवान को पहचानना जरूरी है। तो अभी इस समय भगवान आया है, तो किस रीति से भगवान आता है, कहाँ आता है, कैसा कार्य भगवान करता है, इसकी जानकारी देने के लिए हमें भगवान के बच्चे बने हैं, हमें निमित्त बने हैं, इसलिए हम ये संदेश सबको पहुंचाते हैं। को अभी यह संदेश है कि अभी यह कलयुग की दुनिया का परिवर्तन होना है, नई देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है, और ये पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है। ओम शांति दीदी।
ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। ओम शांति ठीक है ओम माता जी, शांति संक्षिप्त हाँ, परिचय तो फिर पढ़िए। और जो गीता में नया किताब है गीता का, उसके हाँ सामने जो भूमिका लिखी हाँ हुई है हाँ उसे पढ़िए और हाँ फिर हाँ अपना मैटर रेडी कीजिए संदेश के हाँ लिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ दीदी, ज्यादा तो कोई रेडी नहीं किया था, लेकिन अभी अभी काम करते करते हाथ उठाया। कैसे धाड़स, जब आप हिम्मत करते हैं तो ही कुछ होता है ना। तो हर बार थोड़ा थोड़ा बताइए तो हिम्मत हाँ आएगी माता जी, हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा दिन हुए तब से हाथ नहीं हर उठाया था। बार थोड़ा थोड़ा बताइए हर क्लास में, तो अपने आप आदत हो जाएगी बोलने की, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, क्योंकि पढ़ने में टाइम ही नहीं मिलता है ना दीदी। और टाइम शाम को मिलेगा माता जी, टाइम हाँ निकालना पड़ता है। हाँ निकालते ही नहीं, हाँ सच है, वही। निकालते नहीं अलबेलापन। आगे बताइए माता जी, डोंबिवली। हाँ दीदी। ओम शांति दीदी। ऐसे आवाज ट्रैफिक तेज तो माता जी थोड़ा। दीदी आ रहा है आवाज तेज। हाँ जी। हाँ जी। दीदी ऐसा है कि थोड़ा ही बताएंगे क्योंकि ट्रैफिक नहीं याद किए हैं। जैसे कि चलते रास्ते पर ही तो लोग मिलते हैं तो उनको संदेश देने के निमित्त भाव से बता रही हूँ कि देखिए इस सृष्टि को क्या कहा जाता है। ऐसे कोई बैठे रहते कहते हैं कि इसको कहते हैं दुनिया। मतलब कि ये दो की होती है, अकेले की नहीं। जैसे कि गाड़ी में हम बैठते हैं तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों का वैल्यू होता है। उसी तरह इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, इसका और इस शरीर दोनों का वैल्यू है। लेकिन आज की दुनिया जो ये चल रही है, इसमें हम सुबह उठते हैं और शाम तक जो कर्म करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं। हम सुबह से शाम तक चाहे कोई पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, चाहे पैसा वाले हैं चाहे पैसा वाले हैं, सब कर्म करते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं। हमारा पूरा टाइम एकदम शरीर की कमाई और शरीर के पोषण और शरीर के संबंध के लिए करते हैं। क्योंकि जो ये सूक्ष्म आत्मा है, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता है। और बहुत आजकल के महात्मा ऋषि जो करते भी हैं, थोड़ा बहुत टाइम भी देते हैं, तो उनमें भी उनका स्वार्थ धन कमाने का रहता है। ईश्वर का ज्ञान चाहे कुछ भी करते हैं, भक्ति पूजा पाठ, तो उसमें भी स्वार्थ रहता है। जबकि हम अपने वास्तविक जो अविनाशी आत्मा है, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। क्यों। क्योंकि इस समय दुनिया जो है आकर्षित हो गई है। गीता का श्लोक भी बता देते हैं कि या निशा सर्वभूतान, अगर पढ़े लिखे पंडित रहते हैं कि गीता में ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब पूरी सांसारिक सामने या ज्ञान में अज्ञानता में जाते हैं, मतलब कि रात्रि उनके लिए हो जाती है। अज्ञानता की रात्रि मतलब कि हम अपने शरीर के लिए सब कर्म करने लगते हैं। जबकि शास्त्रों में ये 24 घंटा को 3 भागों में डिवाइड किया था। ये 8 घंटा मतलब कि शरीर का निर्वाह कीजिए। और ये पुरानी दुनिया में जैसे हर चीज पुरानी हो जाती है, ऐसे शरीर भी हमारा, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं चाहे यंग है, सबका शरीर में बीमारियां और कमजोरी भरी पूरी हुई है। तो इसको आराम दीजिए और 8 घंटा इसके लिए इस आत्मा को, जो शरीर को चलाती है बैटरी, इसको परमात्मा में जोड़िए। लेकिन आज की दुनिया तो ऐसी हो गई है कि कोई 8 मिनट देते भी नहीं है। अब बड़े लोग थोड़ा दे भी देंगे तो आज के बच्चे तो एकदम ही नहीं दे पा रहे हैं टाइम। क्योंकि सारा जीवन उनका एक दो आकर्षित करने के, पहले साइंस के साधन इतने नहीं थे तो परिवार में भी सात्विकता था, रिश्तों में भी सात्विकता था। लेकिन इस साइंस के साधन से लोग चारों तरफ चकाचौंध, यही माया के पंप हैं। जिसे तुलसीदास जी रामायण में बताए हैं कि गो गोचर जर देखो भाई, ते सब माया जानो भाई। तो ये आंखों को आकर्षित करने वाले बहुत साइंस के साधन बन गए हैं। और इसीलिए हर संबंधों में मतलब तनाव, दीदी ऐसा ही ट्रैफिक बताते हैं। ओम सत्य। इसे एंड तो करना चाहिए, अच्छा एंड। हाँ दीदी, अच्छा है। संबंधों में तनाव है तो आगे इसका तो सॉल्यूशन क्या बताएंगे आप। समय जैसा लोग देते हैं तो बताते हैं ना कि मतलब हाँ कि आत्मा, देखिए जैसे कि हर चीज का घर होता है, शरीर का घर है, संबंध है, तब तो हम वहां पर जाते हैं ना। वैसे आत्मा का भी संबंध है, किससे, परमात्मा से। क्योंकि जीवन में हम मेहनत तो करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जब हमको दुख पड़ता है
तो हम अपने संबंधी को नहीं याद करते, हम भगवान को उस समय याद करते हैं। तो सब मुड़ हिलाते हैं हाँ। क्यों? कि ये आत्मा जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, इस आत्मा को मालूम है कि मतलब मेरे एक हितकारी सुखकर्ता इस संसार में अगर कोई है तो ऊंच से ऊंच भगवान है। चाहे वो भगवान को कोई देवता के रूप में माने, चाहे तो मतलब उनका पूरा प्रैक्टिकल पहचान नहीं है, कोई भी रूप में, चाहे राम गणेश, उनका रूप अनेक बता दिए, लेकिन वास्तव में वो शरीर का एक होता है, वैसे आत्मा का भी पिता एक है। इसलिए कहा गया है सबका मालिक एक। कोई एक का सारे धर्मों में मानता, जैसे धर्म वाले रहते तो उनको उस धर्म के नाम से बताते हैं। और वो धर्म, वो निराकार मतलब हम आत्माओं का पिता भी बिगड़ शरीर के जैसे बीज को अगर जब तक धरनी में न डालें तब तक उसकी पैदाइश नहीं होती। अब माताएं ज्यादातर रहती है तो उनसे बताते हैं कि देखिए जैसे गर्भ में 4 महीना तक जड़ पिंड पड़ा रहता है तो लेकिन वो जड़ रहता है, लेकिन जब आत्मा प्रवेश करती तो वो हिलता डुलता है। तो उसी तरह ये आत्मा हमारा चैतन्य की शक्ति पावर तभी ले पाएगी जब इसका पिता भी साकार में आएगा। और साकार में जब आता है तो उसका हर धर्मों में मान्यता है, क्योंकि निराकार साकार के बिगर कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम शरीर के बिगर कुछ नहीं कर सकते आत्मा, वैसे वो हमारा पिता जो ऊंच से ऊंच भगवान है, जिसको सबका मालिक कहा जाता है और सबका सतगुरु कहा जाता है, उस सतगुरु को जगत गुरु कहते हैं। क्योंकि जगत का गुरु वो सत्य गुरु है, वही कालों का काल महाकाल बनता है, वही सृष्टि का आदि देव आदि पुरुष। ऐसे जैसा समय वो देते हैं उस आधार पर उनको ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे आत्मा को कहा गया सुख और शांति। जब हम ज्यादा कर्म करते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि हमको थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा आराम। तो ऐसे शरीर के लिए चाहता है, ऐसे आत्मा को शांति और सुख आत्मा के पिता, जैसे लौकिक दुनिया में जो पिता के पास प्रॉपर्टी रहती है वही बच्चों को देते हैं, उसी तरह ये बेहद का बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो मतलब कि वो भी प्रॉपर्टी लेकर आता है, क्या? सुख और शांति का। तो सुख शांति कैसे पाएंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान किस चीज का मिलेगा? हम आत्मा का ज्ञान देंगे, हमारे असली स्वरूप का, हमारे असली संबंध जो उनसे है। और ये दुनिया में जितने लोग हैं उससे भी हमारा संबंध है, किसका? जिसका गायन है भाईचारा का। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई भाई कब बनते हैं? जब एक बाप के हम बच्चे बनते हैं। इसी तरह दीदी ऐसा जैसा समय वो देते हैं उस तरह उसको ले जाते हैं कि अनेक जन्मों की अगर प्राप्ति करना है, हमारे आत्मा को चार्ज करना है, इसको सुख शांति के लिए जैसे लिफ्ट काम करता है कि शॉर्टकट में फट दे 70 तल्ला 80 तल्ला लेकर चला जाता है, उसी तरह हमारे आत्मा को अनेक जन्मों की प्राप्ति के लिए भगवान एक बार सृष्टि पर आते हैं, जिसे कहा गया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो भगवान एक बार आकर सारी आत्माओं को चार्ज करते हैं। लेकिन चार्ज कैसे करते हैं? जैसे हम लौकिक दुनिया में पिता के जितना कहना मानेंगे, उनके कहे हुए मार्ग पर चलेंगे तो उतना बाप के नजर में हम अच्छा बच्चा बनते हैं और उनका नजर हमारे पर। तो उसी तरह वो पिता भी आता तो हम बच्चों को श्रीमत देता है, उस मत के अनुसार हम जितना जितना करते उतना हम अपने आत्मा के मतलब पावर भरते। एक तरह से समझिए कि हम अपना भाग्य बनाते हैं, हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, हम अपना स्वयं बिगाड़ते हैं। जिसे कहा गया है कि बीज जैसा बीज बोएंगे, बोए बीज बबुल का तो आम कहाँ से काटे थे। इसी समय भगवान, तो इसको हम कैसे मानेंगे? इसका साप्ताहिक कोर्स होता है, वो निःशुल्क होता है कोर्स। और इसको जब ज्ञान के द्वारा, जैसे महात्मा को ज्ञान के द्वारा कोई देख नहीं सका, दुनिया में इतने साधन बढ़े हैं, इतनी तरक्की दुनिया कर रही है, सारी दुनिया जाने का सामान बना दी है बम, लेकिन आत्मा को कोई नहीं देख सका। तो उसी तरह आत्मा को समझते हैं बुद्धि के द्वारा कि ये आत्मा मेरी एक शक्ति है। तो उसी तरह एक ज्ञान को, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का पिता, आत्मा की प्राप्ति जो करना है, आध्यात्मिक मतलब आत्मा के अंदर की जानकारी। जैसे आज की दुनिया में इंजीनियर है तो इंजीनियर की ज्ञान देंगे, डॉक्टर तो है तो वकील का ज्ञान नहीं न देंगे, जो जैसा है वैसा बनाता है। तो आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य
कोई भी देहधारी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब कलयुग में तो हम बच्चों की बुद्धि इतना कमजोर हो गई है कि हम कल की बातें ही भूल जाते हैं। तो यही जन्म की बातें नहीं याद है तो अन्य जन्म की। इसलिए सब शास्त्रों का शिरोमणि गीता है। गीता में भगवान वाच है। कलयुग के लास्ट में जैसे कोई चीज नई होती है तो उसको पुरानी बनाई जाती है, पुरानी से फिर नई होती है। दुनिया की कोई ऐसी जड़ या चैतन्य कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि सात्विक से मतलब नई से पुरानी न बने। उसी तरह सृष्टि भी नई से पुरानी बनती है। फिर से पुरानी सृष्टि को जिसको हम स्वास्तिक के रूप में दीदी ऐसे ऐसे जैसे समय रहता है। ठीक है माता जी, ठीक है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? दीदी दीदी ओम शांति 24/5/68 दीदी। हाँ तो हम किसी को भी संदेश देते हैं बताते हैं तो उस वक्त कि उनको पूछेंगे कि ओम शांति दुनिया में दीदी। सभी दीदी मैं बताऊँ या वो बाता बोलते बता जाइए, रही है बोलते जाइए, दीदी? बोलते जाइए, रुकिए हाँ नहीं। और, हाँ उनको वो पूछेंगे कि सुख शांति कभी दुनिया में किसी को दिखाई नहीं देती है तो सब उसके लिए कई कई प्रयत्न करते रहते हैं सुख और शांति के लिए। तो वो तो बार बार से प्रयत्न करते हैं लेकिन हम उसको बताएंगे कि शांति वास्तव में महसूस करने की बात है। शांति और तो वो कैसे महसूस होगी? तो इस वक्त जो भगवान ने गीता में जो वायदा किया है ने कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तो तब भगवान आते हैं। तो यही समय है। तो यही बाहर का जो आप हम दुनिया में देख रहे हैं तो कैसा वातावरण है बाहर का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वो भी जो सामने वाला सुनने वाला भी कहेगा हाँ ऐसा तो दुनिया में दिख रहा है। तो सब डिप्रेशन में जैसे कि चल रहे हैं कुछ कर रहे तो डिप्रेशन में होते हैं। तो उनको बताएंगे सुख शांति के लिए तो हमें एक भगवान को याद करना है। तो वो अभी पाठ चल रहा है। तो गीता में तो द्वापर में बताया कि वो महाभारत युद्ध हुआ था लेकिन उस वक्त की बात नहीं है, वास्तव में अभी की बात है। अभी ये सारी दुनिया बारूद के ढेर ऊपर खड़ी है क्योंकि अभी मिसाइल्स बॉम्ब ये सब बन चुके हैं। तो ये जब भगवान आते हैं तभी ये दुनिया उस वक्त कलयुग का अंत होता है और सत्युग की आदि के बीच ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। तो उसमें भगवान आते हैं और सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। तो भगवान ने तो पहले धर्म पिता एक गुरु विद्वान पंडित सबको भेजा कि जैसे हम घर का मरम्मत कराते थोड़ा थोड़ा कुछ टूटा फूटा हुआ होता है तो वो ऐसा करते हैं लेकिन सब ऐसे नहीं कर पाते जो भगवान करते हैं सारी दुनिया का परिवर्तन। तो नए से नया मकान बनाए और पुरानी दुनिया का विनाश करे वो भगवान स्वयं आकर के करता है। तो इनके लिए आपको जानना पड़ेगा विस्तार से। जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उनमें से साप्ताहिक कोर्स चलता है। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं और प्रत्यक्ष जो आकर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसमें आपको सारी आदि सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान मिलता है। उसमें भगवान कहाँ आता है किसके शरीर में आता है वो सब कुछ डिटेल से जानना मिलता है। तो अभी शिव की आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है निराकार, वैसे शिव की आत्मा का स्वरूप भी निराकार है। लेकिन वो अभी दुनिया में परिवर्तन करे तो कैसे करे? तो वो मुकर्रर रथ में अर्थात जो शंकर की आत्मा है जो है शरीर उनमें प्रवेश करता है। तो गीता में भी बताया है कि प्रवेश तुम। तो वो इससे साबित होता है कि वो साकार में आकर के उवाच करता है। तो गीता में भी लिखा है भगवान उवाच। तो भगवान उवाच उनको लागू पड़ता है कि जो साकार में निराकार को याद करने से हमें वो सुख शांति आप ढूंढ रहे हैं वो उनमें से सुख शांति उनके द्वारा मिलेगी। उनकी शक्ति हमको मिलेगी, पावर मिलेगी। हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है जन्म लेते लेते तो हम जो भगवान बाप जनरेटर बन करके आया है उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे में वो पावर आएगा।
और हमारे जो सारे जो 5 विकारों के कारण जो दुख अशांति हुई है उसको भी हम ज्ञान के द्वारा और याद के द्वारा हम उनको दूर कर सकते हैं, उसमें से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं आकर के तुम बच्चों को 21 जन्म की बादशाही का वर्षा देता हूँ, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मैं ही आकर के देता हूँ। ओम शांति दीदी। ठीक है, ओम शांति। बताइए आगे। फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ 2049 सतना मधुबन। दीदी मैं जैसे ज्ञान सुनाती हूँ किसी को भी, ट्रेन में या स्टेशन में या कहीं भी बाजार में कहीं भी, तो जो लिटरेचर देते हैं तो उसमें एक पंडित जी मिले ट्रेन में, तो बोले क्या आप लोग मुसलमानों को भी ज्ञान देते हैं? इसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में माने भाई भाई वो जो लिखा रहता है। तो मैंने बोला कि बाप तो सभी का है, क्योंकि बाप एक हिंदू धर्म का थोड़ी पिता है, वो तो सभी के पिता है। सभी ऊपर की ओर उंगली उठाते हैं, तो वहां पे अलग अलग परमात्मा थोड़ी है, एक ही परमात्मा है सभी धर्म की आत्माओं का। जैसे कल्प वृक्ष है, उसमें शाखाएं अलग अलग होती हैं मगर वृक्ष तो एक ही है, बीज तो एक ही है। तो बोले कि हाँ पर तो हमने बोला कि आगे चल के सभी आत्माएं सुनेंगी, अभी तो जैसे हिंदू धर्म ही सुनते हैं और ज्ञान लिया है, आगे चल के तो सभी को मानना है और सभी धर्म की आत्माएं सुनेंगी। इसलिए आपने कभी ये बोला कि ये क्यों कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। तो बोले हाँ, ये तो सही बात है, परंतु ये अलग माने ये कैसे हो गया? तो हमने बोला जैसे राम मंदिर में अभी मंदिर बना था, तो वहाँ जामा मस्जिद भी है, तो क्या भले वहां नहीं बनाने दे रहा है, परंतु वो भी तो कहते हैं कि हमारा भी स्थान है। तो भगवान के पास तो उनका भी स्थान है, तो तभी तो भगवान ने बोला है। और वो भी कहते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अब तो वो भी जर्रे जर्रे में कहने लगे हैं, जैसे हम मनुष्य भी तो कहने लगे कि सर्वव्यापी है। आप तो ब्राह्मण हैं, चोटी के ब्राह्मण, चोटी तो आपने बांधी है, परंतु आपको पूरा ज्ञान है क्या? अगर पूरा ज्ञान होता तो ऐसी बात भी नहीं कर सकते हम लोग। और हम कौन होते हैं जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे हैं? तो बोले हाँ ठीक है, सही बात है। वो इंदौर से आ रहे थे भाई, ठीक तो है, ट्रेन में मिल। आगे बताइए। ऐसे कोई है जिन्होंने कभी भी क्लास में बताया नहीं है? अगर ऐसे कोई है, बिल्कुल कभी बताया नहीं, जैसे एक दो माताएं ऐसी थी जो कभी भी हाथ ही नहीं उठाते, ऐसे कोई है और रेडी है शॉर्ट में बता सकते हैं तो बताइए। अभी एक फोन अनम्यूट किया है, आप बताइए भाई तब तक। ओम शांति। हाँ 2438 हाँ जी। जब हम वीआईपी को जब संदेश देते हैं तो देखिए सर, इस आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा शरीर बोलो यानी जीव जंतु, ये जो आप बिल्डिंग में बैठे हो, जो सिंहासन में बैठे हो, या जो कुछ भी आंख में दिख रहा है, सब विनाशशील है। एक दिन इसका विनाश जरूर होगा। ये हमारा शरीर भी विनाश होगा, लेकिन परमानेंट है जो आंख में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम आत्माएं हैं, हम भ्रुकुटी सिंहासन में हम आत्माएं हैं। इसका इस आत्मा जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो इस शरीर डेड बॉडी कहा जाता है और खलास हो जाता है। तो इसका प्रूफ, सारी प्रूफ श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। श्रीमद् गीता में ये आत्मा का प्रूफ है 8:9 में है, अणु अणुयान अनुस्मरेत। 8:10 में है, भूर मध्य प्राणम आवेश सर्म्यो। 5:27 में है, स्पर्शन कृत्वा वही भायन चक्षुच एव च अंतरे भ्रुवो हो। 8:12 में है, मूर्धनिम अध्याय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। मूर्धनिम यथ भ्रुकुटी।
वैसे 15 का 11 में भी है, यतन्तो योगिनश्च एवं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तो अपि अपूर्तात्मानः न एवं पश्यति अचेतसः। तो ये सारी आत्माएं हमारा परमानेंट रेसिडेंट वो परम धाम है। वो आकाश महाकाश चंद्रलोक सूर्यलोक नक्षत्र लोक से ऊपर है ये परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड, ये हमारा परमानेंट रेसिडेंट है। इन सब आत्माओं का बाप है हमारा परम पिता, वो सुप्रीम सोल है। हम है सोल, वो है सुप्रीम सोल है। इसका प्रमाण है 15 का 6, न तो भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममम। तो वो 4900 साल वही घर में बैठे रहते हैं। सिर्फ कलिजुग का अंत में ही ये सज्जुग दुनिया परिवर्तन करनी है। जब कलिजुग पूरा अति अधर्म अत्याचार बढ़ जाता है तो ये सज्जुग दुनिया बनाने के लिए ही कलिजुग का अंत में आते हैं। इसका प्रूफ है 4 का 7, यदा योदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो इस किस लिए आता है, ये 4 का 8 में भी लिखा हुआ है। ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हाँ, इसका अगर डिटेल बताएंगे कि परित्राणाय साधूनां माने ये सज्जुगी जाने वाले जो साधु, इंद्रिय संयम करने वाले साधु को परित्राण करते हैं, बाकी सबका शरीर खलास हो जाता है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 विकार अभी सबको वशीभूत कर लिया है, उनको परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम, उसको विनाश कर देते हैं। और आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म स्थापना करते हैं, जो कि आज बहुत सारे धर्म के लिए कलह क्लेश बढ़ रहा है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जुगे जुगे जो लिखा है ये कलिजुग का अंत में ही आते हैं। और इसका जन्म है दिव्य जन्म। हम जैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। उसका जन्म है दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म। इसका 4 का 9 में लिखा है जन्म कर्म चमे दिव्यम। वो और लिखा है 11 का 54 में है प्रविष्टुम। ये प्रवेश करते, किसी एक शरीर को चूज कर प्रवेश करते हैं जब जरूरत होता है, क्योंकि वो परमपिता सुप्रीम सोल का शरीर नहीं है। तो कौन सा शरीर को चूज करते हैं, ये 700 जो भी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, मनुष्य में शरीर में ही आते हैं। तो ये तो जो एल्डेस्ट सन है उसका तो उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो सबसे मोस्ट नॉलेज स्टूडेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है और मोस्ट कैपेबल है, ज्ञान को धारण करने वाला है। और तपस्या करने में भी जो कैपेबल है, उसी शरीर में ही प्रवेश करते हैं। उसी शरीर को सारी धर्म वाले एडमिट करते हैं। हम हिंदुओं वाले आदिदेव कहते हैं, जैन माने आदिनाथ कहते हैं, क्राइस्ट एडम कहते हैं, मुस्लिम आदम कहते हैं। वो शरीर अविनाशी है। उस शरीर का जो पूरा ऑलराउंडर पार्ट रहता है, 2 का 17 में जैसे लिखा है अविनाशी तु तद्विद्धि। तो उसी शरीर में ही वो प्रवेश करते हैं और वो उसको मुकर्रर रथ और परमानेंट रथ कहा जाता है। तो वो ये तपस्या करके वो शिव समान बन जाता है। इसीलिए शिव के नाम वो ये परमपिता का नाम है शिव। वो शिव का मीनिंग है कल्याणकारी। तो शिव के नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि वही शंकर ही वही मनुष्य सृष्टि का वो बीज है। जिसको 7 का 10 में बोला है बीजम मम सर्वभूतान विद्धि पार्थ सनातनम। और मनुष्य सृष्टि को अगर उल्टा वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया तो 15 का 1 में जो बोला है ऊर्ध्वम मूलम अधो शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। तो ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा वृक्ष का वो जो मूल बीज है। और 14 का 3 में जो बोला है मम जोनि महत ब्रह्मम। सुप्रीम सोल कहते हैं कि मेरा स्त्री है वही परम ब्रह्म का शरीर, उसको परम ब्रह्म भी कहते हैं। 5 जो ब्रह्मा है उससे हेड HOD ब्रह्मा है परम ब्रह्म, मेरा स्त्री है परम ब्रह्म, जिसमें वो ज्ञान का बीज देते हैं। ज्ञान का बीज वपन करके इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू गोल्डन एरा। मम जोनि महत ब्रह्मम तस्मिन् गर्भम ददामि हम। जैसे पुरुष जैसे बीज डालकर संतान पैदा करता है, इसी ऊपर वाला वो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार है।
ऐसा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋग्वेद के अनुसार जो मंत्र है वो ज्ञान का भंडार है। वो सारी ज्ञान उसको डिलीवर करते दे देते हैं। उसी ज्ञान के आधार से ही वो शिव समान बन जाता है। वो 11 का 38 में बोला है तुम आदिदेव पुरुष पूर्ण। वो 33 कोटि देवताओं में वो देवादिदेव वो महादेव है, वो पुरातन पुरुष भी है, जिसको 13 अध्याय में भी क्षेत्र योग में पहला श्लोक में ले इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। उसी शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। वो इसी क्षेत्र को जानने वाला ऊपर वाला वो परम पिता हमारा बाप वो है क्षेत्रज्ञ। तो 15 का 17 में जो बोला है उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत। वही शरीर तपस्या करके वो परम आत्मा बन जाता है संपन्न स्टेज में। वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी वही ज्योतिर्बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस करके माने 100% सोल कॉन्शियस स्टेज में वो जब प्रैक्टिस कर जाता है तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज में परमात्मा कहलाता है। वही और 15 का 18 में भी रहता है वही ही पुरुषोत्तम जो कहते हैं। वही यस्मात् क्षरम अतीतो अक्षरात् अपि च उत्तमम अतस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम। सारी पुरुषों के अंदर वो है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे भक्ति मार्ग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो गुरु है, विष्णु भी गुरु है, महेश्वर भी गुरु है, लेकिन साक्षात मतलब सम्मुख में हमारा सामने में जो पाठ बजाते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओनली टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ही नमन करना चाहिए, तस्मै लिखा हुआ है। तो कोई परम ब्रह्म ही सारा मनुष्य सृष्टि का हेड है, वही ही शंकर है और इसमें शिव प्रवेश करके सारा नई दुनिया रचते हैं। ओम शांति। ठीक। ऐसे कोई है जो वीआईपी सेवा में गए हैं और शॉर्ट में, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं रहता है कि वो लंबा 15-20 मिनट आधा घंटा की बातें सुने। तो ऐसे कोई है जो वीआईपी सेवा में गए और 5 मिनट में ही जो मेन बातें बताई उससे लोग प्रभावित हुए या कम से कम शांति से सुन लिया। ऐसी बातें अगर किसी को पता है या सक्सेस हुए हैं, ऐसे अगर कोई है तो एक बार हाथ उठाइए। वीआईपी सेवा में जाने से कौन सी बातें बताने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे जिन्होंने किया है तो एक बार वो हाथ उठाइए। हाँ दीदी, हाँ, जैसे हम जाकर कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए हैं, तो पहले उनको ही इन्वॉल्व करते हैं कि आप बताइए क्या हो सकती है सबसे बड़ी खुशखबरी। तो वो लोग पहले ही थोड़ा स्माइल कर देते हैं कि उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनको बताते हैं कि सृष्टि के माता पिता मतलब हमारे माता पिता जिनको हम मंदिरों में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, वो इस सृष्टि पर आए हुए हैं। तो वो थोड़ा वंडर से देखते हैं। मैं बोली हाँ, मतलब ऐसा है कि विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शेर आया वाली कहानी हो गई ना। इतना लोगों ने कहा कि अब सच में जब भगवान आए हैं तो उनको सिद्ध करना पड़ रहा है। तो फिर उनको पूछते हैं कि देखिए हम हमारे माँ बाप को ही नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानते इसका प्रमाण ये है कि हम जहाँ मंदिर देखते हैं वहाँ हम नमस्कार करने लग जाते हैं, और माता पिता कौन एक है उसको जानते नहीं है। तो माता पिता के आधार पर हम ढेरों को माता पिता मानते हैं। आप सोचिए कि किसी के माता पिता कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने हो सकते हैं। तो एक होना चाहिए ना, तो वो एक कौन है हम उनको जानते नहीं। आज जब हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही नहीं जानते, हमारे माता पिता ही नहीं जानते, तो स्वाभाविक है हम अपने आप को भी नहीं जानते। तो हमारा परिचय क्या है बताइए। हम इस खुशखबरी के आधार से बस ये समझिए कि हम आपको आपसे मिलवाने आए हैं, क्योंकि हम ढेर लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते। उसका प्रमाण देते हैं कि देखिए कभी कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम अजीब सा रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं अरे मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा कभी करती ही नहीं हूँ, मुझे क्या हो गया था। इसका मतलब हम अपने आप को नहीं जानते हैं ना। तो अपने आप को जानने के लिए ही सर हम कोर्स देते हैं
भगवान इस सृष्टि पर आकर संदेश दे रहे हैं कि अभी, फिर उनको पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि पागल किसको कहा जाता है। तो वो वैसे ही हंस देते हैं, बोलते हैं कि हाँ मना, पागल की परिभाषा ये है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने सगे संबंधियों के बारे में कुछ नहीं जानता। तो सर हम परसेंटेज में कुछ तो पागल कहे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पागल माना वो जिसको कोई जानकारी ना हो। ऐसे ही सर हमको अपने बारे में नहीं पता, अपने माता पिता के बारे में नहीं पता, इस सृष्टि चक्र के बारे में नहीं पता। हम जो घड़ी देखते हैं दिन में 50 बार तो हम घड़ी पक्का ही देखते होंगे। ये घड़ी मनुष्य की बनाई हुई है जो 12 घंटे 24 घंटे दिखाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कोई बड़ी घड़ी होगी भगवान की, जिसके आधार पर हम कहते हैं अरे हमारी दादी के जमाने में ये हुआ करता था, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अरे हमारे जमाने में ये हुआ करता था। माना जमाना बदल रहा है ना, जमाना बदल रहा है, माना वो घड़ी चल रही है। अब वो घड़ी कहाँ आकर पहुंची है इसको जानना जरूरी है। हम बार बार घड़ी क्यों देखते हैं दिन में? यही कि सब चीज हम समय पर कर सकें। जब हम पहले से ही तैयारियां करते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं। तो जिस बड़ी घड़ी में जो समय हो रहा है हम उसको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हम आगे की तैयारी कैसे करेंगे? तो ऐसे करके थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा संदेश यही कि हमारा अपना परिचय जो हम सार में बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास तो समय नहीं रहता है, कि हम आत्मा है। अब आत्मा क्या है? शरीर की बैटरी है। अब ये बैटरी जो है इसको चार्ज कैसे करना है, क्योंकि ये तो मटेरियल 5 तत्वों की चीज तो है नहीं कि हम इसको वायर से लगाए और चार्ज कर लिए। और यूं भी देखिए एक चार्जर से एक फोन, एक कोई भी गैजेट चार्ज होता है, लेकिन ये ऐसा गैजेट है जिससे सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं एक साथ चार्ज हों तो भी पूरी ही चार्ज हो सकती है बहुत सहज रीति से। तो ऐसे ऐसे चार्जर कौन हो सकता है? आप सोचिए, जब हम आत्माएं हैं तो आत्माओं का पिता परम पिता कह दो, परमात्मा कह दो, वही हमारा सबसे बड़ा चार्जर है। वो अभी सृष्टि पर आए हुए हैं। जैसे हम आत्माएं शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती, गाड़ी के बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही भगवान की आत्मा भी, जैसे नियम है ना, भगवान एक जैसा ही नियम रखते हैं सबके लिए। तो उन्होंने उनके अपने लिए भी यही नियम रखा है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो पक्षपात से परे है। तो वो शरीर का आधार लेते हैं और शरीर का आधार लेकर ये सारा ज्ञान भी सुना रहे हैं, हमारी अपनी पहचान भी दे रहे हैं। क्योंकि गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म होता है। तो भगवान हमारे आपके जैसा तो जन्म लेंगे नहीं, नहीं तो वो भी हमारे जैसे चक्करों में फंस जाएंगे। तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं उसके लिए भी गीता में आया है, मानुषम तनुमाश्रितम के आधार पे। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके, और समय का मतलब समय की पहचान देखकर थोड़ी, कि समय के आधार पर हम समझ सकते हैं कि आज साधन तो बहुत ज्यादा बढ़ते गए हैं, लेकिन हम कितने दूर हो गए अपने आप से, अपने संबंधियों से, सच्चे नैतिक मूल्यों से। हर मनुष्य आज 50-50, 60-60, 70 लोगों का परिवार एक साथ रहता था, सब मिलजुल कर रहते थे। आज एक व्यक्ति को अकेले भी छोड़ दो तो भी उसके अंदर युद्ध चल रहा है। तो इससे ज्यादा अधर्म क्या हो सकता है? तो यही तो बात श्रीमद् भगवत गीता में बताई है, यदा यदा ही धर्म से। तो भगवान के आने का तो समय हो गया। हम मनुष्य अपनी कमिटमेंट रखने के लिए कितनी एड़ी से चोटी की ताकत लगाते हैं, तो भगवान भी तो अपनी कमिटमेंट रखेंगे। ऐसा बताने से हो जाते हैं, ज्यादातर तो लोग सॉफ्ट हो जाते हैं, कम से कम अच्छे से सुनने को तैयार हो जाते हैं, कुछ और समय एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। और कोई कोई लोग कोर्स के लिए भी तैयार हो जाते हैं। समय की पाबंदी बताते हैं तो फिर उनको यही बताते हैं कि आप हर संडे ले लीजिए, 15-15 मिनट सिर्फ ले लीजिए, बस हमको 8 घंटे दीजिए। आप कितने टुकड़ों में देंगे वो आपके ऊपर है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हमारी तरफ से वेलकम है। जिस भाषा में चाहिए उसमें देंगे। और उसके अलावा 365 दिन हमारे ये कोर्सेज चलते रहते हैं। आप बस ये समझ लीजिए, आप जितने प्रश्न पूछेंगे उतना हम ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको लंबा समय लगेगा तो हमारे पास और डाउट्स होंगे। तो सर हम तो ये बोलते हैं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछें उतना हम ज्यादा अच्छे से समझाएंगे आपको, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपको प्राप्ति हो। हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, हम तो हैं ही सेवा के लिए। आपकी प्राप्ति हो, आपको उसका फायदा मिले, इसीलिए हम ये सारी बातें करें। ठीक है, ओम शांति। ठीक है। अभी पहले अध्याय के श्लोक जिनके बाकी है बताना। बिल्कुल एक बार भी नहीं बताए, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। श्लोक जो याद करने के लिए बताया है बिना देखे बताने हैं, जिन्होंने भी याद किए हैं बिना देखे बताना है, वो जरूर ध्यान में रखिए। चाहे एक ही श्लोक बताइए, 2 ही श्लोक बताइए, लेकिन बिना देखे बताना है।
बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी बता रहे थे ज- जन्म कर्म समय दिव्यम अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता माम का पन्म किम कुर्वन्ते संजय राज विद्या राज गृह पवित्र उद्यत में तीसरा जात है वो नैनन चिन्नंती शस्त्राणी नैनन रहती पावका न चैनन कले दंती आप सो सती मारुता अरे विसारा जात है विसारा जात है दीदी विसारा जात है विसारा जात है दीदी अरे बाबा सर्वभूतानि कंते प्रक्रियंत मामकं कल्पच्चे पुण्यतानि कल्पदु विसुजामि दीदी बोला आप जानन्ति मां मूला मनुष्यतानि मासितं परम भावम मम भूत भाव महेश्वरम विसारा जात दीदी दीदी आगे आगे हम रेडी करके रखो ओम शांति दीदी। मानसा की माता जी आप बोलिए, जिनका अनम्यूट हो रहा है बताते जाइए, टाइम जाएगा नहीं तो। हाँ जी दीदी, मैंने आज ही शुरू किए हैं। पहला हाँ श्लोक जी ही बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वन् संजय। ओम शांति। हाँ दीदी ओम शांति। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकः पांडवचैव किम कुर्वत संजय। दुष्ट केतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य सेवच नरपुंगवा। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समा युयुधान विराजस्य द्रुपदस्य महारथ। पश्य एता पांडुपुत्राः आचार्य महति चुमा व्युढं द्रुपत्रेण तव शिष्येन धीमता। दृष्ट्वा तु पांडवनिकां व्यूथं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंग में राजा वचनम अब्रीवीता। दीदी इतना ही आता है पहला अध्याय का तो। कुरुक्षेत्र धर्म ओम शांति दीदी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडव किम कुर्वत संजय। ओम शांति दीदी, एक ही आता है मुझे। बताते जाइए जिनका अनम्यूट हो रहा है। हाँ दीदी मुझे पहला अध्याय का आगे का सुनाऊं। हाँ जी। चार पांच श्लोक और याद है। पहले अध्याय का 12 है। तस् संजय नयन हर्षम कुरु विध पितामह सिंहनादम बिना उच्य शंखम तदम प्रतापवान तत्संखास्य भैरवास्य पांडवान गोमुखा सहसा एवं अभयहंत ससर्पसमूल अभवत। ततः श्वेता हसैत्य महती सना नरेन्द्र स्थितो माधवा पांडवा से जिसी संकटो अप्रमथु। और ये है 41वां आयत है। अधर्माधिवाद कृष्ण पदुष्यंति कृष्ण पदुष्यंति दुष्टासु वासने जाते वर्ण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सीता माता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुष्वमेका पांडवा सत्य किम कुर्वन्ति संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं संजामि अहं। वसांसि जीर्णानि अथ विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणि
तदा वसांसि जुन्यानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणि शरीराणि यथा विहाय नवानि नन्यानि शयन्ति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावका न चैनं क्लादहन्ति आपा न शोषयन्ति मारुतः परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता भूल रहा है तब धर्म में थोड़ा भूल रहा है संभवामी युगे युगे याद है और थोड़ा भूल रहा है दीदी न तत् भाषाते शूरो न शशंको पावका न गत्वा न निर्वर्तते तत्धाम परमम् और अजा अपीसन अव्यात्मा भूतान ईश्वर अपीसन प्रकृतिक स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया जातस ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्ते थोड़ा दो ठो भूल गए दीदी। बताइए भुवनेश्वर के माता जी, बताइए। ओम शांति दीदी। मैं कुछ श्लोक बता रही हूँ। न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। फिर एक श्लोक बता रही हूँ। अजा अपिसन अव्यात्मा भूतानां ईश्वर अपिसन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायाया। फिर एक श्लोक बता रही हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं वेत्ति तत्ततः तत्तदेहं पुनः जन्म नैति मामेति स अर्जुन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 26429 10 का 15 बताई। व्यवचयं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। हेलो कौन सरीगला ना। ओम शांति दीदी। पहले अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संदेता योशुव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं भीमं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसन्नं वचनम् अब्रवीत्। पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण भीमता। और अत्र शूरा महेशवास भीमार्जुन समायुधि युधानुविराटस्य द्रुपदस्य महारथ। और दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य सेवस्य नरपुंगवे युधमनु विक्रांत उत्तम मौजा वीर्यवान द्रुपदस्य दीदी थोड़ा भूल गई। और दो श्लोक जो 40-41 है ये कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन कुले धर्मे नष्टे कुले कृष्णम अधर्म विभवत्। और अधर्म विभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय दृष्टासु वात्सल्ये जायते वर्णशंकर। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
माता जी बोलिए, फोन अनम्यूट में शुरू कीजिए। हाँ ओम जी, शांति दीदी। हाँ जी। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दूसरा है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तीसरा, पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तवशिष्येन धीमता। चौथा है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराश द्रुपद महारथः। पांचवा है, धृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य बेश नरपुंगवः। छठा है, दीदी बस इतना ही। ओम शांति। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है आगे। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवाचे किं कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दूरं दुर्योधन तदा आचार्यम् गम्य राजा वचनम अब्रवीत। तीसरा है, दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा एतां पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। चौथा है, अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। पांचवा है, धृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरुजी कुंती भोजस शैवस्य नरपुंगव। छठवां है, अभिमानुष्य विक्रांत उत्तमौजा वीर्यवान सौभद्रो द्रुपद्यायश्च सर्वे महारथ। हरि ओम शांति। शांति देवी। पहले अध्याय के 22 नंबर श्लोक है। या पिता निरीक्षे अहं समान अवस्थितं च निवार्तयोग्यम् अस्मि यत् समुद्रनीयम्। एवं युक्त्वा हतिचेत दुराचेतन भारत सैन्योभय मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अधर्मा भी बहुत कष्ट कर देते हैं उनकी कलेक्शन में जैसे वन चालीस लिया है उन पक्ष संति धर्म सनातना धर्म नस्ते उन्होंने अधर्म अभिभवा शांति देवी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।